2-3 दिन पहले जब मैं एक प्रोग्राम पे गया हुआ था तो वो हेल्थ कैंप ही था और हेल्थ कैंप में लोगों ने विशेष शिकायत जॉइंट पेन की कर रहे थे। और कुछ गांव वालों को मैंने कहते सुना कि इसे गठिया है और कुछ लोगों ने कहा इसे बात है। अब मैं साइंटिफिक वे में समझने के लिए और आप लोग को समझाने के लिए श्री बालाजी हॉस्पिटल पे आया हुआ हूँ और मेरी मुलाकात यहाँ पे जो रिमेटोलॉजिस्ट हैं, जो गठिया बात रोग की विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जूही दीक्षित से मुलाकात हो रही है। तो डॉक्टर जूही जी, क्या ये सच है कि 40-45 साल की उम्र वालों को गठिया और बात का ये रोग हो जाता है? देखिए, गठिया वात जो हम आम भाषा में समझते हैं ना कि बूढ़े लोगों की बीमारी है, एल्डरली में होता है, ऐसा है नहीं। एल्डरलीज़ में तो होता ही होता है, जिसको हम कॉमनली जो सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वो एल्डरली में ही होता है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो एक तरीके का गठिया है। देन हमारे को यंग एज ग्रुप में भी बहुत सारे आर्थराइटिस होते हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस जो मेल्स को अफेक्ट करता है, रूमेटॉइड फीमेल्स को अफेक्ट करता है। एसएलई में भी जॉइंट एक और बीमारी होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जिसको एसएलई बोलते हैं या लूपस भी बोलते हैं, वो भी यंग फीमेल्स में होता है। तो ये हो गई यंगर एज ग्रुप की बात। अब आते हैं बच्चों की बात। तो बच्चों में भी गठिया होता है, जिसको कि हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस JIA बोलते हैं। अब तो जो आम जन धारणा है कि गठिया सिर्फ जो है वो बुज़ुर्गों की बीमारी है, वो थोड़ा गलत है। उसके बारे में हमको अवेयरनेस लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको आपकी उम्र कम है और आपको जॉइंट पेन हो रहा है और आपको स्वेलिंग है, तो आपको भी गठिया हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि है ना कुछ आपको इन्फेक्शन हो गया या फिर ये तो सिर्फ बुज़ुर्गों में होता है तो हमें कैसे हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है और अलग-अलग कारणों से होता है। आपने 3 भाग में बांट दिए थे। हाँ, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बिल्कुल। मेल को अलग होता है, फीमेल को अलग होता है और बच्चों के सिम्पटम अलग होते हैं। अलग होते हैं, तो हाँ। थोड़ा-सा अब इसको समझें जिस कि बच्चों में जो हाँ, गठिया या रूमेटिज्म को हम बोल रहे हैं, उसकी हाँ। क्या इंडिकेशन और ये कारण क्या हो सकता है? देखिए, तो बेसिक सिम्पटम जो होता है ना सब में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर एल्डरली हो, यंग एज हो, जॉइंट पेन तो सबको होता है। जोड़ों में दर्द होता है और स्वेलिंग आती है और सुबह उठने के बाद जोड़ों में अच्छी खासी अकड़न रहती है। मरीज़ आम तौर पे जिनको भी ऐसा लगता है कि सुबह उठने के बाद काम करने में तकलीफ़ रहती है मोस्टली उनको, बट आधा 1 घंटा जब चल फिर लेंगे, थोड़ा काम कर लेंगे, तो वो तकलीफ़ कम हो जाएगी। अब ये सिम्पटम सब में ही होता है, कोई भी एज ग्रुप में हो तो। देन बच्चों में साथ में क्या होता है कि कई बारी जो है वो गठिया जो है वो तेज होता है, तो उनमें हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, कई बारी देखा जाता है। अच्छा। देन बैक का इन्वॉल्वमेंट होता है, बैक मतलब स्पाइन, ठीक है? तो चलने फिरने में दिक्कत उनको ज़्यादा रहती है। देन बच्चों का गठिया में स्पेशली जो है वो भी जैसा हम अडल्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही बच्चों में भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें भी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है, तो जुवेनाइल रूमेटॉइड JIA ERA करके जिनको बोलते हैं, एंथेसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, ये एक तरीके का गठिया है। देन बच्चों में सोराइटिक आर्थराइटिस भी होता है। देन बच्चों में एक बीमारी होती है कि हम जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक ऑनसेट JIA, वो भी एक तरीके का गठिया है। उसमें बुखार बहुत तेज़ आता है बच्चे को। बुखार के साथ जॉइंट पेन होगा बच्चे को और हर दिन एटलीस्ट 102, 103 का बुखार अगर किसी को लंबे टाइम से रह रहा है और साथ में जोड़ों में दर्द है, तो भी वो एक तरीके का गठिया हो सकता है। सोराइटिक आर्थराइटिस भी देखा जाता है बच्चों में। सोराइटिक आर्थराइटिस मतलब कि स्किन में सोराइसिस वाले लीजन जो स्किन को इन्वॉल्व करता है, साथ में जॉइंट पेन। ठीक अच्छा। है? अब जब आप ये कह रहे हैं कि स्किन में बीच-बीच में कुछ-कुछ मेरे हुँ, जो है तो मैं दर्शकों को समझा दूँ हुँ। कि जिसको भी लगे कि गठिया बात का शिकायत है, किसी परेशानी है, एक बड़ी अच्छी बात है बालाजी में आपको साल भर में केवल ₹100 का रजिस्ट्रेशन कराना है और आके पूरे इस हॉस्पिटल में आप यहाँ के जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप उनसे मिला करके साल भर उनसे परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो अगर कोई शिकायत है ना तो बालाजी अस्पताल की ओर रुख कर लीजिएगा।